अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल याकूब व्लॉग। जैसे कि पहले भी मैंने आप सबको बताया है व्लॉग में, अभी भी मैं वही बात करूँगा। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी दुबई के अंदर लाइसेंस बनाना चाहता है तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। उस पर आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने जब से स्कूल ज्वाइन किया है, मैंने देखे काफ़ी लड़के ऐसे देखे जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ उन्होंने, लेकिन कंपनी से परमिशन नहीं ली हुई। तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मेरे भाइयों, ठीक है मेरी बहनों, आप सबका बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि नुकसान इससे हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपके प्रोसेस के दरमियान में आप कंपनी को पता चल जाए, खुदा न खास्ता। जैसे कि मैं आगे बात कर रहा था कि इसमें आपका नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात, आप कंपनी से बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। तो बहरहाल वीडियो मेरी छोटी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं वीडियो ब्लॉग बना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं स्कूल के करीब पहुंच चुका हूं। तो आज मेरी 6वीं क्लास है, जिसके में मेरे को ये बताया जाएगा इशारों के बारे में और ये गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में, इनके जो फ़ीचर्स, इनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, ये सारे मामलात, सारी चीज़ें मुझे डिटेल में बताएंगे वो। और बाकायदा उन्होंने तो मुझे वो एप्लीकेशन भी खोल के दी हुई थी कि ये हिसाब है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। वो आगे फोर्कलिफ्टर खड़ा हुआ, आप लोग देख ही रहे होगे, छोटा सा नज़र आ रहा है, मैं उसका बना रहा हूँ। अभी तो बहुत छोटा सा, मैं बड़े फोर्कलिफ्टर का, हैवी फोर्कलिफ्टर, हैवी लाइसेंस बना रहा हूँ। वो आगे भाई चला रहे हैं, तो चलते हैं स्कूल की तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो खैर टाइम बहुत है, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, रेस्ट वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा काफ़ी ऐसा पैदल भी चल के आया हूँ इसलिए। वो आप देख रहे हैं फोर्कलिफ्टर, वो आगे उस बंदे ने उठाया हुआ है, उसकी मेरा ख्याल है ट्राई चल रही है। ये अभी इसकी मेरा ख्याल है ट्रेनिंग हो रही है, तो मेरे को भी ऐसे ही चलाना पड़ेगा, ये प्रोसेस होता है। तो ट्रेले का लाइसेंस, बस का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस, बाइक का लाइसेंस, हर किस्म का लाइसेंस यहाँ पे बनता है। बिलहासा बहुत अच्छी कंपनी है ये। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जैसे कि मेरे भाइयों, आगे मैं क्लास में को ज्वाइन करने के लिए गया हुआ था, तो मैं वापस आ चुका हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 8:22। तो बात ऐसे है कि क्लास हो गई है मेरी। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारा फ़ायदा है, वो ये है कि बाज़ औक़ात जब बंदा नया आता है ना, क्लास में जब बैठता है, जब उसका लेक्चर हो जाता है, जब उसका क्लासेस शुरू होती हैं, जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इशारों के बारे में बताया जाता है, किसी भी चीज़, कोई भी गाड़ी हो, चाहे ट्रेला हो, बस हो, छोटी गाड़ी हो, फोर्कलिफ्टर हो, या कोई भी मशीनरी हो, किसी का भी लाइसेंस बनाना हो, उसकी इंफॉर्मेशन को समझना पड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो आपको शुरू में लगता है ऐसे कि 1-2 मरतबा आपने 2 क्लासें दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल ना, तो आपको लगता है कि यार मैंने ये सवालात कर लिए हैं, तो अभी मेरे को आगे RTA में ज्वाइन करना चाहिए, अपना इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, वो जो आपको टीचर बोल रहा होता है ना कि
कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 178 या 118 आपको ये क्वेश्चन है, ये आपको याद आने चाहिए। अगर वो आपको बोलता है कि भाई नहीं आप अभी तैयार नहीं हो, आप इसको रेडी करो, आप इसको दोबारा याद करो, आपकी जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 180 क्वेश्चन है, आपने 100 कर लिए हैं, आप बोल रहे हैं यार 80 क्वेश्चन का कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। या 50 भी क्यों ना हो तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है जब आप RTA में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपके जब सवालात होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है शायद आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए जो आपसे गलत हुआ हो। इसलिए मेरे भाई इसमें आपका ही फ़ायदा है, मैं अपने आप को भी यही कह रहा हूँ, हमारा ही फ़ायदा है कि मैं अभी जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले मैं कुछ ऐसा ही फील कर रहा था कि यार मेरे को अभी, हालांकि मैंने अच्छे क्वेश्चन पास किए, तकरीबन 120 मैंने क्वेश्चन पास कर लिए थे। तो मैंने कहा था कि सर मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए तो मुझे कब आगे क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, अभी तुम रेडी नहीं हो, लिहाजा तुम अभी और तैयारी करो। मैं और करता रहा। फिर मेरे मोबाइल में उन्होंने ऐप डाला हुआ था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। मैंने उसको सुधारने के लिए मैंने दोबारा उसको ठीक करवाया। तो अभी मैं रूम में भी जाके वो याद करूँगा। जब वो मुझे ख़ुद बोलेगा ना कि ठीक है यार अब तुम रेडी हो, बस उसमें ये होगा कि एक तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे, दूसरा जो है ना मेरा टाइम भी बचेगा। अगर मैं ये फ़ेल कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ठेका नहीं हुआ मेरा नॉर्मल है, तो मेरा टाइम भी बचेगा, मेरे पैसे भी बचेंगे। 350 दिरहम मुझे नहीं तो दोबारा भरना पड़ेगा अगर मैं फ़ेल हुआ तो, दोबारा क्लास ओपन करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों ऐसी जगहों में बिल्कुल बोर नहीं होना। मैं जानता हूँ ज़ाहिर सी बात है 3-3 घंटे एक जगह पे बैठे रहना, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ चिपके रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ मुश्किलों के बाद भी आसानी आती है। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, ये साइनिंग आ रहे हैं, ये साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा लेता हूँ। तो कंप्यूटर में भी आपको ये साइनिंग्स देखने को मिलेंगे। आपको बड़ी बारीकी से समझाएगा भी, बहुत आसान है। पहले दिन मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चा भी ये पास कर लेगा, यानी कि इतना आसान है। तो ये है कि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, जिसमें जब बंदे से गलतियाँ होती हैं तो बंदे को लगता है यार ये इतने क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अल्लाह के फ़र्क पड़ता है। मैं जैसे कि मैंने आगे कहा, खुदा न खास्ता कि आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपसे गलत हुआ हो। ठीक है, अब मेरी क्लास में एक और लड़का बैठा हुआ था, पठान था ना, तो उसने भी यही हरकत की। उसने भी क्या कहते हैं, तकरीबन उसने भी अच्छे खासे क्वेश्चन याद कर लिए थे। उसने उस्ताद से परमिशन नहीं ली, उसको उस्ताद ने नहीं बोला कि भाई तुम ठीक है तैयार हो तुम जाओ आगे। उसका सीन ये हुआ, उसने क्या किया, अपने क्लास फिनिश करके, हालांकि 4-5 क्लासें दे चुका था, उसने जाके RTA में ज्वाइन कर लिया, अपील किया, तो वो फेल हो गया। ठीक है, उसको दोबारा से पैसे भरने पड़े, अब दोबारा से वो क्लासेस ले रहा है। अभी फिर वो उसके तकरीबन 50 क्वेश्चन गलत आए थे। उसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, जो उसके ज़्यादा थे, लेकिन उसके 50 गलत आए। उसने कहा यार नहीं, इतने क्वेश्चन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ाइनल में हमें कितने क्वेश्चन पास करने होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो और ये सारे हमें याद करवाते हैं। उसने कहा नहीं मैं दोबारा करूँगा। मैंने बोला यार देखो हमारी मर्ज़ी की बात है, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें वेट करना चाहिए जब तक ये ख़ुद ना बोले। तो बहरहाल ये आज की जर्नी है मेरे भाइयों। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, ताकि नए आने वाली इन्फॉर्मेशन, नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि मैं हर ज़ुबान बोल सकता हूँ, पश्तो, पंजाबी, सराइकी। आपको किसी ज़ुबान में भी आपने मुझसे व्लॉग बनवाना हो या आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो मेरे भाइयों मुझे बताओ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी डिटेल दूँ।
तो मुझे पता है कि मेरे शुरू के व्लॉग में कोई ख़ास आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ये है, फिर भी 100 में से तकरीबन 10% 20% बातें कुछ ऐसी होंगी जिसको आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। कल को जब आप स्कूल में जाओगे आपको इसके बारे में मालूमात होगी। ठीक है, तो ये है मेरे भाइयों आज की जर्नी। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपने फोकलिफ्ट के एंड तक आपको मैं अपने व्लॉग्स देता रहूँगा। मैं अभी यही नहीं, मैं इंशाल्लाह आगे और लेसन्स बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में जो है ना मैं फुल मुतमईन हूँ, फुल क्या नाम देते हैं, मैच्योर माइंड हूँ कि यार इंशाल्लाह अल्लाह जी के ऊपर भरोसा है, ये हो जाएगा। क्यों, मैंने परमिशन अपने घर वालों से भी ली हुई है, अपने कंपनी के मैनेजर से भी ली हुई है। तो जैसे कि ये मैं, हालांकि मैं मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि हालांकि मैं जो दायरा बनता है ना कानूनी में, उसके दायरे के अंदर में रह के काम कर रहा हूँ। तो फिर भी मसले की बात नहीं मेरे भाइयों, कोई भी काम करो अपने घर वालों से, अपने मैनेजर्स हो गए, अपने अरबाब्स हो गए, इनसे पूछ के करो। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, कल को आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। मैं पिछले दिनों टिकटॉक पे एक वीडियो देख रहा था कि एक लड़का, वो बेचारा गरीब सा था, माली का काम करता था, 950 दिरहम उसकी तनख्वाह थी ना। तो उसने क्या किया, अरबाब को बिना बताए उसने फ़ाइल ओपन करवा दी ना। तो फ़ाइल ओपन करवा दी तो 2-4 क्लासें दी बेचारे ने। फिर अरबाब को पता चल गया, अरबाब ने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। मतलब ये है कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं कि लेबर लिस्ट से निकाल दूंगा। उससे निकालने का मकसद ये है कि वो दोबारा दुबई ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई भी कंट्री में जाएगा तो उसके ऊपर एक क्या नाम देते हैं, उसके अंदर एक फ़ॉल्ट दर्ज हो जाएगा कि फिर जिस भी कंट्री में जाएगा तो उसके ऊपर गौर किया जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं वैसे उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी गहरी बातें होती हैं मेरे भाइयों, बहुत गहरी बातें होती हैं। तो शुरू में मैं भी घबरा रहा था अपने सर को बताने के लिए, सर ऐसा ये चक्कर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह उनका भला करे। तो बस ऐसे ही सब लोगों को होना चाहिए। देखो सब लोग आते हैं, इतनी दूर आते हैं, मेरी उम्र के आते हैं, मेरे से छोटी उम्र के आते हैं, लोग आते हैं अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है कि सबको ऐसा अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि सब अच्छे होंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में रह के या इंडिया में रह के, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री से आप मेरे व्लॉग अगर कहीं से भी देख रहे हो तो घर में बैठ के मुझे पता है कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप इतनी दूर आए हो तो मेरी यही है कोशिश, यही है कि ज़हन यही है कि हर बंदे को जो वो चाहता है उसको मिले। ठीक है, वो उससे ये है कि भाई हर बंदा अपनी अपनी जगह पे सही हो तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो बहरहाल मैंने पहले थोड़ी वीडियोस छोटी बनाई थी, फर्स्ट मिनट 1 मिनट का, कुछ गड़बड़ हो गई थी कैमरे में तो इस वजह से नहीं हो सका। तो मेरा क्लास ख़त्म हो गई थी, मैं आ गया था, तो अभी मैं फ्री जोन से बाहर भी आ चुका हूँ। वो सामने मेरी रिहाइश है, मैं अब रिहाइश की तरफ जा रहा हूँ। तो लिहाजा अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं जैसे पहले बताता रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो और आपको अगर किसी किस्म की भी वीडियो टॉपिक पे, मतलब किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बेशक वीज़ाज़ के हवाले से, तो मैं कुछ ना कुछ करके मालूमात करके मैं आप तक वो अपडेट पहुँचाऊँगा। वीज़ाज़ के बारे में अपडेट चाहिए हो तो मेरे जानने वाले मेरे भाई हैं, वो भी UAE में होते हैं, वो भी यूट्यूब चलाते हैं, वो उनका माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा चैनल है। मैं भी शायद आने वाले वीडियोस में मैं उनके चैनल के लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप उनके चैनल भी देखें। आपको उनके चैनल में वीज़ाज़ के हवाले से आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो बाकी खुश रहें, आबाद रहें। बस आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, ना आपके कुछ पैसे जाते हैं, ना कुछ ना काम, बस ये है चलो किसी का भला हो जाता है। ठीक है, तो बस सब यहाँ पे मज़दूरी करने के लिए आए हैं। ठीक है, अपना आप बनाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए,
अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आए हुए। तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की ग़ीबत ना करें, एक कमर के पीछे बात नहीं करें, बस खुश रहें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। तो इसी ब्लॉग को बस अब एंड करते हैं, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।